नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं जयपुर डायलॉग्स। कांग्रेस ऐसा लगता है कि साधुओं का काल है। पालघर के साधुओं की बात तो आपको याद होगी ही। पालघर के साधुओं को किस प्रकार से नृशंस हत्या हुई और हत्या होने के बाद में शिवसेना की सरकार को, शिवसेना के मुख्यमंत्री को ऊपर से निर्देश गए। और आप जानते हैं ऊपर से निर्देश का क्या मतलब है कि परोक्ष रूप से उस सरकार को कौन चला रहा था, ये सबको सर्वविदित है। कांग्रेस के कहे बिना वहाँ पत्ता भी नहीं हिलता था और इसलिए उन बेचारे साधुओं की जो हत्या हुई थी उसको एक तरह से रफा दफा करने का मामला किया गया। उसमें समय से चार्जशीट फाइल नहीं की गई और इस कारण जितने भी आरोपी थे उनको सबको जमानत मिल गई। अब आ जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में अब साधुओं के ऊपर दूसरे प्रकार का काल बनकर उतर गई है कांग्रेस। बाबा विजयदास ने आत्मदाह कर लिया और आत्मदाह के जब कारण जानेंगे तो आपकी आत्मा अंदर तक हिल जाएगी। आपको जानकारी हो कि ब्रिज 84 की जो परिक्रमा है, वो ब्रिज 84 के परिक्रमा का एक भाग जो गोवर्धन पर्वत की जो 84 कोस की परिक्रमा है, उसका एक भाग भरतपुर जिले से होकर निकलता है। और आपको महाभारत का यदि ध्यान हो तो महाभारत में जब वनवास और अज्ञातवास दिया गया था पांडवों को, तो सबसे पहले वो काम्य पर्वत में रहे थे जाकर। और ये काम्य पर्वत कौन है? ये काम्य पर्वत यही है जो ये समय जहाँ पर कामा नाम की तहसील जिसको बोलते हैं वो काम्य वन था। उस काम्य वन को कामा में परिवर्तित हो गया है और कामा में इस समय मुस्लिम वर्ग की बहुतायत है। वे इस समय वहाँ मेजॉरिटी में हैं। खैर वो बात तो अलग है, लेकिन इसमें एक दो पर्वत ऐसे हैं जो इस परिक्रमा का पार्ट है और वो है आदिबद्री और कनकांचल पर्वत। तो आदिबद्री और कनकांचल पर्वतों में हमारी कांग्रेस सरकार ने, और इससे पहले ऐसे वैसे कांग्रेस की अकेले हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि बीजेपी सरकार के समय भी यहाँ पर माइनिंग लीज ग्रांट की गई। यहाँ पर 45 माइनिंग लीज ग्रांट की गई बजरी के लिए, गिट्टी के लिए। वहाँ से पत्थर खोद के उनसे गिट्टी बनाकर और फिर उसको मटेरियल के रूप में जहाँ भी काम लाया जाता है। तो इस गिट्टी के लिए, गिट्टी की बहुत डिमांड है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क में काम आती। अब ये 45 लीज, उसके अलावा 15 बताते हैं कि वहाँ पे अवैध थी। ये किनके नाम थी ये जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। यानी वहाँ पर कामा से जो विधायक आती हैं जाहिदा जी और उनका पुत्र है साजिद, उसके नाम पर भी वहाँ पर खनन खान है। बहुत सारे अधिकारियों, बहुत सारे मंत्रियों, बहुत सारे पूर्व मंत्रियों के नाम और यहाँ तक कि हरियाणा के प्रभावशाली लोगों के नाम इस क्षेत्र में, जो कि एक पावन क्षेत्र होना चाहिए, वहाँ पर खदानें हैं। और इनको वन क्षेत्र घोषित करने की मांग लगभग 10 वर्ष पुरानी है। 10 वर्ष से भी, जब से यहाँ पर, बल्कि 2005 से यहाँ पर खदानें आवंटित की जा रही हैं, तब से ये मामला चल रहा है। आज से 551 दिन पूर्व, आज से नहीं बल्कि जिस दिन बाबा विजयदास ने, जिनका पूर्वाश्रम नाम मधुसूदन शर्मा था, उस दिन से आत्मदाह के 551 दिन पहले से साधुओं ने प्रदर्शन और धरना दे रखा था। 551 दिन। और तो और वो प्रियंका गांधी से भी मिल लिए थे मथुरा में। प्रियंका गांधी से, उस समय प्रियंका गांधी जो थी वो उत्तर प्रदेश की इंचार्ज थी। उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, चुनाव के लिए वे किसी से भी मिलने को तैयार थी। उस समय वे मिली। मिलने के बाद फिर निर्देश कुछ जारी हुए। निर्देश जारी होने के बाद अब कहा जा रहा है हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा कि भाई हमने तो निर्देश दे दिए थे कि इसको वन्य क्षेत्र में परिवर्तित किया जाए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने काम नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि क्या बात हो रही है
कांग्रेस के ही एक विधायक जिनका नाम है भरत सिंह, वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। वे कांग्रेस के ही खनन मंत्री के ऊपर खनन माफिया होने का आरोप लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये मंत्री जो हैं पूरी तरह से खनन माफिया और खनन माफिया के साथ मिले हुए हैं। स्वयं उनको खनन माफिया कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनका ही सारा दोष है। वे बड़े प्रभावशाली मंत्री हैं, वो बताते हैं कि सारा जो है सरकार के खर्चे का काम वही निकालते हैं। तो खर्चा किस तरह से निकाला जाता है? खर्चा इसी प्रकार निकाला जाता है। अवैध खनन, विशेषकर से अवैध बजरी खनन वर्तमान गहलोत सरकार का पर्याय है एक प्रकार से, और इसका परिणाम एक साधु के आत्मदाह से होता है। यह आत्मदाह क्यों बचाया जा सकता था, उसका उदाहरण ये है कि साधु के आत्मदाह करते ही 24 घंटे के भीतर आदेश जारी हो गए कि इस क्षेत्र को वन्य क्षेत्र घोषित किया जाए। क्या सरकार इसी की प्रतीक्षा कर रही थी? क्या सरकार यही प्रतीक्षा कर रही थी कि साधु आत्मदाह करें, लोग आत्मदाह करें, व्यक्ति जो हैं वो पटरियों के नीचे आके कटें, कुछ करें? जब तक इस तरह का कोई कार्य, विभत्स कार्य ना हो जाए, तब तक सरकार नहीं जीतेगी, तब तक सरकार के कानों पर जूं नहीं रंगेगी। जब तक मीडिया जो है वो पूरे बवंडर नहीं मचा दे, पूरे देश में हल्ला नहीं कर दे, तब तक सरकार के कानों पर जूं नहीं रंगेगी। सरकार की अपनी कोई संवेदनशीलता नहीं है। सरकार का तंत्र अब काम नहीं करता है, ऐसा राजस्थान में बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। एक और साधु की जान गई है और अब इसके ऊपर जो राजनीति होनी है वो तो होगी, लेकिन जो भी हुआ वो न केवल अत्यंत खेदजनक है, यह भी दिखाता है कि हमारा जो शासन तंत्र है वो किस प्रकार से संवेदनहीन हो चुका है। इस संवेदनहीनता का परिणाम बाबा विजयदास को अपनी जान गंवाकर देना पड़ा। भरतपुर जिले की जो कामा तहसील है वो मेवात में आती है, उसका एक भाग मेवात में आता है। कामा और पहाड़ी दो तहसीलें हैं, ये मेवात में आती हैं। मेवात क्या है आप जानते हैं। अभी अभी आपने सुना होगा कि एक नूह में एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस की हत्या कर दी। अभी अभी आपने सुना होगा कि रामगढ़ जो कामा से लगता हुआ है, अलवर जिले में है, वहां पर किसी सिख ग्रंथी को पकड़कर उसके केश काट दिए गए जब उन्हें यह पता चला कि सिख है, वरना वे उसका गला काटने के लिए उतारू थे। इन उन्मादियों के साथ राजस्थान सरकार जिस उदारता का परिचय दे रही है, अपराधियों के साथ, कानून तोड़ने वालों के साथ जिस प्रकार की उदारता का परिचय हमारी गहलोत सरकार लगातार देती आ रही है, उसी के परिणाम आपको देखने को लगातार मिल रहे हैं। चाहे वे सांप्रदायिक घटनाएं हो, चाहे वो कन्हैया लाल हो, चाहे वो करौली हो, चाहे वो अलवर हो, चाहे वो बूंदी हो, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो पीएफआई हो, ये सब लगातार हमें दिखाई पड़ रहा है। इसलिए गहलोत सरकार जल्दी चेतो। वैसे भी समय आपके पास बहुत कम है, 1.5 साल बचे हैं चुनाव के लिए, और अगर यही स्थिति रही तो आप सोच सकते हैं कि जनता किस ओर जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।